और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नौहरा धार में भयंकर लैंडस्लाइड की खबर है और उसका वीडियो भी सामने आ गया है। जब भयानक लैंडस्लाइड आया उस समय सड़क पर कुछ बस और गाड़ियां चल रही थी। बस और गाड़ियों में बैठी सवारियों ने भागकर किसी तरीके से जान बचाई है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नौहरा धार की है जब भयंकर लैंडस्लाइड हुआ और इसकी तस्वीर आपके सामने है। बस में बहुत सारे लोग बैठे थे, किसी तरीके से उन्होंने अपनी जान वहां पर बचाई है। इस वक्त पहाड़ों में कभी भी लैंड, देखिए लोग वहां से भाग रहे हैं। मनुष्य और जा हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश ने विकराल रूप ले लिया है। कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले मनाली में ब्यास नदी उफान पर है और आतंक मचा रही है। दुकानें बह गई हैं, इमारतें ढह गई हैं, रास्ते बंद हैं। मनाली से करीब 20 किलोमीटर दूर नग्गर ग्राम पंचायत में ब्यास नदी ने भारी तबाही मचाई है। नदी के उफान में कई मकान और दुकान ताश के पत्ते की तरह बह गए। तबाही के बाद लोग अभी भी सदमे में हैं। यहाँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ब्यास नदी की चपेट में आ गया है और पानी के साथ बह गया। पतलीकुहल कस्बे में ब्यास नदी रौद्र रूप ले चुकी है। ब्यास के सैलाब ने मनाली के बेली ब्रिज के आगे का हिस्सा खत्म कर दिया है। अब नदी पुल के नीचे से नहीं बल्कि पुल के साथ बह रही है। नदी के किनारे पर बसे कई गांव अब भी खतरे की जद में हैं। ब्यास नदी अपना किनारा छोड़कर कुल्लू के पतलीकुहल कस्बे की ओर बढ़ रही है, जिससे ग्रामीणों में खौफ है। ये पतलीकुहल गांव की तस्वीर है। ब्यास नदी के किनारे बसा ये गांव और त्रासदी का शिकार हो चुका है। जब यहाँ पर बादल फटा, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इसी के ऊपर में बादल फटा था, फिर वहाँ से नालों के जरिए एकाएक पानी आया और जब पानी आया तो नदी ने अपना जो रुख है वो 90 डिग्री बदल लिया। यानी अब आप देखिए कि जो ब्यास नदी है वो सबसे पहले यहाँ टकरा रही है इन घरों के पीछे, उसके बाद ऐसे बह रही है और उसका नतीजा ये हुआ कि तमाम सारे जो घर हैं, जो दुकानें हैं, वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी हैं। अब यहाँ लग ही नहीं रहा है कि कोई दुकान या मकान रहा होगा। तस्वीर देखिए आप, भयावह तस्वीर है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर। हमारा स्टोर में सामान था, सारा बह गया। यहाँ पर दुकान थी, यहाँ पर दुकान थी, बहुत सारी दुकानें थी, इनके सारे सामान चले गए सर। और यहाँ आप देखिए बहुत सारा सामान और नदी की ये धार आप देखिए। सीढ़ियाँ जो हैं वो एक समय ये सीढ़ी यहाँ से होके गुजरती थी। ये सीढ़ी एक समय अगर आप इस दुकान के अंदर जाना चाहते तो यहाँ से सीढ़ी से, अब आप देखिए ये सीढ़ी से अगर आप गए तो सीधे ब्यास नदी के अंदर। तो कितनी भयानक एक तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। ये है ब्यास नदी और ब्यास नदी ने ज़बरदस्त तरीके का जो नुकसान है वो यहाँ पर किया है। ये आपका ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, क्या नाम है आपका? सविता जी। तो सविता जी बहुत नुकसान हो गया आपका। बहुत नुकसान हो गया जी। ये जो दूसरा नंबर वाला दुकान था अभी भी ताला लगा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं निकाल पाई मैं, कुछ भी नहीं निकाल पाई। सरकार से कुछ उम्मीद है तो थोड़ा पूरा मुझे मिल जाए।
शिमला के बसंतपुर इलाके में भी भारी भूस्खलन से तबाही का आलम है। पहाड़ गिरने की वजह से हाईवे को बंद करना पड़ा है। शिमला में लगातार हो रही बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। शनिवार रात से जारी झमाझम बारिश के कारण विकास नगर के काली माता मंदिर के पास भारी भूस्खलन हुआ। इस दौरान यहां खड़ी गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गईं। हादसे के बाद विकास नगर का मुख्य मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। गनीमत रही कि इस मलबे की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया। राज्य के किन्नौर में भी लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। नाथपा में नेशनल हाईवे 5 पर लैंडस्लाइड के बाद हाईवे बंद हो गया, यातायात ठप हो गया। कुल्लू में तेज बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी भारी बारिश मुसीबत बरपाती रहेगी। चंबा जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक मणिमहेश के दर्शन के लिए करीब 500 यात्री अब भी वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में इस यात्रा के दौरान 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 30 अगस्त के बीच बाढ़ बारिश की वजह से कम 320 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 लोग लापता हो गए। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश की वजह से राज्य की 840 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।